ओके बेटे, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? रिंग के डेरिवेटिव के बारे में। एक्टिवेटिंग ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा तो हम लोग क्या देखें, मेरा रिएक्शन जो होगा वो ऑटो पारा पर जाएंगे, ठीक है। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन कौन सा हो गया आपका? एक्टिवेटिंग ग्रुप को पहचानना आसान है, मिथाइल, इथाइल, और दूसरा जैसे OH जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। OH के पास भी देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एमीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट। जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, इलेक्ट्रॉन रिंग को देगा, जिसके कारण कि हम लोग क्या देखें, ऑटो पारा पे निगेटिव चार्ज आया और अपना न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ऑटो पारा पर जाएगा। और जब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहने का मतलब वैसे ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे NO2 वाला में भी हम लोग देखे थे, CHO, फिर से आपका एमाइड वाला ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वो भी लेगा इलेक्ट्रॉन रिंग से। ये भी जहाँ ये देखो CO इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। इसको भी पहचानने के लिए हम लोग देखे थे क्या, रिंग से कैसे इसको पहचानते हैं, रिंग से जो एलिमेंट अटैच है उस एलिमेंट से उसके बाजू वाला कोई भी एलिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, वो सारे क्या है, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेंगे। वो सारे ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं। वो सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कैसे पहचानते हैं, रिंग से डायरेक्टली जो भी कार्बन अटैच है उस कार्बन और उसके बाजू वाला में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा। सारे में देखो कार्बन ऑक्सीजन, ये सारे के सारे क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, मेटा पर जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा, मेरा मेटा पोजीशन पे जाएगा। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। कोई भी आप आराम से कर सकते हो डेरिवेटिव का। यही कॉन्सेप्ट पूरे बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव का है। दो पार्ट में बांट दिया गया, एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा तो ऑटो पारा पर इलेक्ट्रोफाइल जाएंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा मेटा पर जाएंगे। क्लियर? ओके, आगे बढ़े अब। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद फ्रॉम एनिलीन से कैसे बनाएंगे। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन, पंजाब बोर्ड एग्जाम कंपटीशन दोनों के लिए। NH2 इसी को बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। NH2 या बेंजा एमाइन भी बोलते थे, बेंजा एमाइन, ये तो कॉमन नेम हो गया, एनिलीन, बेंजा एमीन, ठीक है बेटे। इससे कैसे हम लोग अपना बेंजीन का डेरिवेटिव ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। ये थोड़ा सा रिएक्शन डिफरेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसका मैकेनिज्म 2-3 बार पूछ चुका है, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या हो रहा है, एनिलीन जो है किस तरह का ग्रुप हो गया, एक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। वो तो फंडा क्लियर हो गया कि जब ये किसी से इसका रिएक्शन कराएंगे तो कहाँ पर जाएगा, ऑटो पारा पर जाएगा। वो अलग ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब इसका रिएक्शन क्या करता है कि सोडियम नाइट्रेट को किसके प्रेजेंस में,
HCl के प्रेजेंस में और टेम्परेचर क्या रखते हैं 0 to 5 डिग्री सी। NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर, ये क्या बनाता है N2 प्लस Cl। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेंजीन। इससे अपना बनेगा क्लोरोब्रोमो। ये बहुत जैसे आपका गिनार्ड रिएजेंट था उसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बन जाते हैं। तो ये इसका नाम क्या हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एनिलीन सोडियम नाइट्रेट से HCl से क्या बना रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस प्रोसेस को डाइजोनेशन भी बोलते हैं, डाइजोनेशन। इसमें क्या हो रहा है ध्यान देने का मतलब कि ये किस तरह का 1 डिग्री अमीन भी है, 1 डिग्री अमीन भी है, राइट। 1 डिग्री अमीन को हम लोग क्या करें सोडियम नाइट्रेट से HCl के प्रेजेंस में क्या बना रहा है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सी रख रहे हैं। इसमें सिर्फ इसको खाली ध्यान रखना है NaNO2 है। अब ये कैसे बन रहा है उसको समझना जरूरी है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म बोर्ड में पूछता भी है। इसका आपको बोर्ड में एग्जाम में पूछता भी है, और विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म समझे कंपटीशन का कोई क्वेश्चन भी आप करना मुश्किल है। तो ऊपर में रिएक्शन लिख के इसका रिएक्शन मैकेनिज्म फर्स्ट हम लोग समझते हैं। ये क्या कर रहा है एनिलीन सोडियम नाइट्रेट NaNO2 HCl Na2 प्लस Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा है। बेंजीन नाम याद रखने का, याद नहीं होता बार बार लिखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसीलिए मैं भी बार बार लिखता हूँ कि उसका नाम याद हो जाए। ठीक है बेटे, इसका मैकेनिज्म को समझे स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट पूछता भी है एग्जाम में। मैकेनिज्म को थोड़ा समझे, थोड़ा सा इसमें 3-4 स्टेप्स हैं, इसको पहले लिख ले। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम एंड ऑल्सो फॉर नीट JEE। बोर्ड एग्जाम में थ्योरी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड, हाउ टू मेक हेलो एरिन्स फ्रॉम aniline, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसमें, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ HNO2, फॉर्मेशन ऑफ HNO2। फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप क्या है फॉर्मेशन ऑफ HNO2। क्या कर रहे हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट NaNO2 प्लस HCl, ये क्या देगा, ये सॉल्ट बना दिया सोडियम क्लोराइड, और ये क्या बच गया HNO2। क्लियर, HNO2। तो फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ HNO2 क्या हुआ, सोडियम क्लोरीन सॉल्ट बना दिया, राइट। एक एसिड है एक बेस, सॉल्ट बन गया, ये एसिड हो गया ये बेस हो गया, दोनों मिलकर सॉल्ट बनाकर HNO2 निकल गया। नेक्स्ट जनरेशन ऑफ NO प्लस एंड नाइट्रो आयन, NO प्लस नाइट्रो आयन, इसको और कैसे लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड O प्लस। कैसे डेवलप करेंगे, जो HNO2 बना है उसी से करना है,
जो HNO2 बना है, क्योंकि ये दोनों तो हम लोग यूज कर लिए, जो HNO2 बना है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, HON डबल बॉन्ड O, यही हुआ। इस ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर इसको H+ आयन से रिएक्ट करवा रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, H+ से, यानी HCl से मिल गया H+, HCl से H+ मिल गया। ये क्या करेगा, आप देखो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, यहाँ पर है, इसी के पास जाएगा। ये H+ कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा। ठीक है, भेज दिए इसको, HO, ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज में आ गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज में आ गया, तो ये क्या बन गया, HN डबल O। यहाँ तक देख लो। ठीक है, क्या बनाने जा रहे हैं, NO+, NO+। तो जो HNO2 बना था उसको क्या किए, जो HCl यूज किया है वहाँ से H आयन निकाल कर उसको, क्योंकि H2O हमको निकालना है, H2O निकलेगा तभी तो NO बनेगा, H2O निकलेगा, H2O तो यहाँ कैसे बनेगा, H को जोड़ना होगा तभी H2O बनेगा, राइट। अच्छा, तो यहाँ पर आप ध्यान से फिर से देखो ये क्या हो रहा है। यहाँ पर अब क्या है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, H2O बना है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका गायब हो गया, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन की कमी है। कल बताया था ना, O+ में O+ जाते इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाता है और भूखा हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन और खींचने की कोशिश करता है। तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसके पल्ले आएगा, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन वाला भी इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये सेपरेट होकर H2O बना देगा। तो यहाँ से H2O बन गया प्लस NO+ बन गया, H2O प्लस NO+ बन गया, डन। तो पहला तो NO+ का हमारा टारगेट कंप्लीट, NO+ बन गया। तो फर्स्ट स्टेप में क्या किए, फॉर्मेशन ऑफ HNO3, सोडियम नाइट्रेट HCl को रिएक्ट करके सॉल्ट बन गया, HNO2 बन गया, HNO2 से NO+ बनाए, राइट। थर्ड स्टेप, अब ये NO+ एनिलीन पर अटैक करेगा, ये NO+ क्या करेगा, एनिलीन पर अटैक करेगा। अब देखें इसको मिटा देता हूं, लिख लिए बेटे। ये रिएक्शन मैकेनिज्म पूछता है, इसलिए इसको ध्यान से, NO+ बन गया ना, सॉरी, एनिलीन ले लेते हैं, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, ये NO डबल बॉन्ड प्लस आ गया। ठीक है बेटे, अब ध्यान से देखो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, डबल इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इस पर जाकर अटैक करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसका प्लस चार्ज भी खत्म हो जाएगा। तो क्या बनेगा अपना, ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड N, ये देखो ये हाइड्रोजन, ये तो पहले से ही है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस साइड करके इससे सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए, NO डबल बॉन्ड बन गया, क्लियर। H, ठीक है, H, उसके बाद ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये बॉन्ड बना दिया, यहाँ तक क्लियर हो गया मैटर। अब उसके बाद क्या होगा, हमें टारगेट क्या है, N2Cl पे पहुंचना है, N2Cl यानी Na2+ बन जाएगा, तब फिर Cl हुआ, जो शुरू में H+ दिए थे वहाँ Cl- बचा हुआ है, वो Cl- से अटैक कर रहे हैं, यानी टारगेट मेरा क्या है, इसको बनाना,
ये बन जाएगा तो क्या करेंगे, शुरू में HCl दिए थे ना NO प्लस बनाने के लिए N+O, तो वहाँ Cl माइनस जो बचा हुआ है वो Cl माइनस जब ये बन जाएगा तो इसको देकर N2Cl बना देंगे। तो अपना मोटिव क्या है, ये बनना है बेंजीन के साथ N2+। देखो अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, यानी ये H और ये H भी भगाने हैं, ये H और ये H भगाने हैं और O को भी भगाना है, O को भी भगाना है, तभी मेरा काम होगा। और N और N के बीच में डबल बॉन्ड भी आना चाहिए, तभी ना होगा, N2O बनेगा, N2 बनेगा। अब यानी इसका मतलब आप ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पर क्या करना है खेला। ये तो उपाय कर सकते हैं हम लोग, एक H को तो भगाकर एक H को तो भगा सकते हैं, एक H को ये क्या करेगा, H+ निकाल कर एक H को तो हम लोग भगा सकते हैं, एक H को चाहे H2O रहने देता अभी, क्योंकि H2O ही निकाल लेंगे, सीधे H2O निकाल लेंगे। चलो ध्यान से देखो, ये क्या है, NH N डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जो पढ़े थे ना X Y Z। यदि X से H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, तो हम लोग याद होगा 1 2 3 1 3 शिफ्ट, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाता था और डबल बॉन्ड 2 पे आ जाता था। टॉटोमेरिज्म में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या नाइट्रोजन को X मान लिए, H से जुड़ा हुआ है, Y मान लिए ये, और डबल बॉन्ड से ये Z। उसमें हम लोग क्या देखे थे, जो X से H जुड़ा हुआ है, H क्या है 3 पे चला जाता था, यानी ZX बना देगा, X Y डबल बॉन्ड भी हट गया, डबल बॉन्ड तो यहाँ जाता था ZH, इस तरह से टॉटोमेरिज्म से बन जाता था। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बेटे, यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, टॉटोमेरिज्म का ही यहाँ पर टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट, टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट, इसके बाद इसको मिटा दो, ये लिख लो 1 3 से हाइड्रोजन 3 Z पे आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर अब क्या हो जाएगा मेरा, टॉटोमेरिज्म को कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया, N डबल बॉन्ड NOH H, ठीक है बेटे। अब ध्यान से देखें, क्योंकि अब निकालना क्या है, अभी H2O निकालना क्या है, H2O। यहाँ से ये हाइड्रोजन डायरेक्ट यहाँ से जुड़ नहीं सकता है, हाइड्रोजन ये डायरेक्ट यहाँ जुड़ नहीं सकता है। तो पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बाहर निकालेंगे, और फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर कर देंगे पहले एक बार, क्योंकि डायरेक्ट ये यहाँ से OH से तो जुड़ेगा नहीं, यहाँ H से ये जुड़ेगा तभी तो H2O बाहर होगा। तो पहला क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ पर प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन दे देंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, और ये H+ को बाहर निकाल लेंगे, H+ को बाहर निकाल लेंगे। चलें, तो इसके बाद मेरा क्या स्टेप हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप H+ को बाहर निकालें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को दे दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। यहाँ पर क्या हो गया अपना N, दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डबल बॉन्ड NOH। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर H+ देकर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे,
क्योंकि H प्लस जाएगा कहाँ, इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में H प्लस देकर फाइनली मेरा मिशन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। N डबल बॉन्ड N O H H। ठीक है, और ये फिर क्या करेगा, यहाँ से H2O निकलेगा, ये बॉन्ड लेकर, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अपना लेकर, और इस नाइट्रोजन पे क्या कर देगा, प्लस चार्ज छोड़ देगा, प्लस चार्ज छोड़ देगा। ये फाइनली हमको जो बनाना था N2 N डबल बॉन्ड N प्लस चार्ज बन गया। अब उसके बाद Cl माइनस से करके N2Cl बना देंगे। फाइनली Cl माइनस से करके इसको एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है N2Cl। तो इसमें क्या क्या स्टेप किए, पहला HNO2 जनरेट किए, HNO2 के बाद NO प्लस जनरेट किए, NO प्लस के बाद टारगेट क्या था अपना, H2O को हटाना। NO2 के अटैक करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वहाँ से H2O हटाना। H2O हटाने के लिए सारा टॉटोमरेजिक कॉन्सेप्ट लिए, चाहे जो भी लिए। थर्ड स्टेप में H2O को हटाकर फाइनली हम लोग NO2 प्लस Cl बन गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसे कौन होला, ये H2 देखो, ये वाटर बना ना, ये बॉन्ड इससे खींचकर H2 को बाहर निकाले, इसकी जरूरत नहीं है ना, हमको जरूरत NO2 प्लस बनाना है, इसलिए इसको हटा। अब हटाना आसान हो गया, पहले H इधर था तो डायरेक्ट तो H2O इसलिए निकाल कर फिर दोबारा H प्लस को अटैक करा, ऑक्सीजन पे चला गया, और यहाँ से फिर H2O को बाहर निकाल लिए, और दोनों इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके बिता, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, तो NO2 प्लस बन गया अपना, और फिर लास्ट में Cl माइनस से अटैक कराकर NO2 प्लस Cl बन गया। दिस ये इतना इम्पोर्टेंट है कंप्रेशन के लिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इससे हम डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन डायरेक्ट बना सकते हैं। गिनार्ड रिएजेंट जिस तरह से इम्पोर्टेंट था, उसी तरह से मेटल के लिए ये भी इम्पोर्टेंट वेरी। दिस वन इज कॉल्ड सेंडमेयर रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, अब इससे जो हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, Na2 प्लस Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब क्या करें, मान लो हम लोग क्लोरो बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्लोरो बनाने के लिए क्या करेंगे, Cu2Cl2 और HCl के प्रेजेंस में ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपको क्लोरोबेंजीन दे देगा, डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन दे देगा। ब्रोमोबेंजीन बनाना होगा तो HBr यूज कर लेंगे, ब्रोमोबेंजीन बनाना हो डाइजोनियम से Cu2Cl2, कहीं बुक में इसको CuCl भी लिख देता है, डोंट वरी। HBr से रिएक्ट करा के ब्रोमो बेंजीन बना लेंगे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है उसे हम डायरेक्ट क्लोरो ब्रोमो बना ले रहे हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग डायरेक्ट क्लोरो ब्रोमो बना ले रहे हैं, राइट बेटे। ऑलमोस्ट इसका 1-2 रिएक्शन रहेंगे जो कि नेक्स्ट में हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में अल्डिहाइड अल्कोहल वाला जो है मंडे ट्यूसडे से चालू कर देंगे। हाँ, मंडे को खत्म फिनिश कर देंगे, ट्यूसडे से नेक्स्ट चैप्टर इसका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटे।